शादी का घर, ढोल नगाड़े, सब खुश। सविता दुल्हन बनकर घर आती है। लड़की, अब ये तेरे मायके जैसा नहीं, यहाँ ससुराल के नियम चलेंगे। जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी सब निभाने की। माँ, अब ये आपकी बेटी जैसी है। सास चाहती हैं कि बहू हमेशा घूंघट में रहे और परंपरा निभाए। बहू पढ़ी लिखी है, चाहती है नौकरी करे। हमारी बहुएं कभी घर की चौखट से बाहर नहीं जाती। माँ जी, अगर मैं नौकरी करूंगी तो घर का सहारा बनेगा। माँ, सविता की पढ़ाई बेकार नहीं जानी चाहिए। कावेरी, वक्त बदल चुका है। मोहल्ले की औरतें सास को भड़काती हैं। तुम्हारी बहू तो बहुत सिर चढ़ी हुई है। सास नाराज होकर बहू को ताना देती है। तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। मैं तो बस आपका सहारा बनना चाहती हूँ। माँ, बहू को समझने की कोशिश कीजिए। अरुण की नौकरी अचानक चली जाती है। घर चलाने की समस्या खड़ी हो जाती है। बहू नौकरी करना चाहती है लेकिन सास मना करती है। कावेरी, वक्त बदल चुका है। सविता छुपकर नौकरी पर जाती है। पहली तनख्वाह से सास के लिए दवा और घर का खर्च उठाती है। सास को पता चलता है। तो तू छुप छुप कर ये सब कर रही थी? माँ जी, ये सब आपके लिए ही कर रही थी। माँ, अब तो आपको मान लेना चाहिए कि बहू गलत नहीं थी। सास बहू को गले लगाती है। पूरा परिवार साथ बैठा है। मोहल्ले वाले हैरान कि अब सास बहू दोस्त बन गई हैं। सविता, आज से तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। माँ जी, आपके आशीर्वाद से ही मेरा जीवन पूरा है। लो भाई, अब इस घर की किस्मत बदल गई। सविता की नौकरी से घर में सुख समृद्ध है। अरुण भी दोबारा नौकरी पाता है। परिवार खुशहाल हो जाता है। माँ, अब तो आपको मान लेना चाहिए कि बहू गलत नहीं थी। जिस बहू को मैं समझ न सकी, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत निकली। माँ जी, जब तक आप हैं मैं कभी अकेली नहीं हूँ। नया घर, सब खुशहाल। सास बहू साथ में पूजा करती हैं। पिता आशीर्वाद देते हैं। जहाँ सास और बहू एक दूसरे की ताकत बन जाए, वहाँ किस्मत खुद रोशन हो जाती है।